कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास होंगे, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि इस बैठक के दौरान ही कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है। हालांकि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बड़ी खबर अभी ये है कि कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिलेगी। दो 2025 में प्रयागराज में कुंभ के आयोजन के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने व्यापक तैयारी की है। केशरी देवी पटेल के सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने लिखित जवाब दिया है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक 100 साल पुराने करजन पुल को रिवर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा। सरकार का योजना है धार्मिक स्थलों की पहचान कर उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्थायी टेंट लगाने की योजना है। पर्यटन विभाग इसके लिए अलावा भी कई योजनाएं तैयार कर रहा है, जिन पर करीब 31,295 लाख की लागत आएगी। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान आज कन्नौज में रहने वाली 5 साल की कृति दुबे की चिट्ठी का जिक्र किया गया है। कृति ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पेंसिल और रबर के दाम कम करने की अपील की थी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कृति की मांग को लेकर सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने संसद में महंगाई पर हुई चर्चा पर जवाब दिया है। उन्होंने सुप्रिया सूले की ओर से बच्ची की पेंसिल और रबर की महंगाई के मसले पर भी जवाब दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि पेंसिल और रबर पर अभी जीएसटी की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्ची ने प्रधानमंत्री को पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि उसे भरोसा है कि वे कार्रवाई करेंगे। एक बच्ची भी अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रही है, उसकी चिट्ठी उन तक पहुंचेगी और वे इस पर उचित जवाब देंगे। वो बात सही है। कीर्ति दुबे 6 साल की, आज सारे पेपरों में उसने जो खत लिखा है बहुत अच्छे अक्षर में उसने लिखा है। मैं सिर्फ इस सरकार को पूछना चाहती हूँ, आज एक 6 साल की बेटी माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख रही है और इनका ही नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अगर इस भारत की बेटी लेके जा रही है एक खत एक पेंसिल के लिए, और किसके लिए कि जो पढ़ाई हम देश में सर्व शिक्षा अभियान सा प्रोग्राम जो अटल जी ने लाया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था जो हमने भी आके लिया जब हमारी सरकार थी तब। लेकिन किस पे इन्होंने जीएसटी लगाया, मैं आपको एक बार पढ़ के बता दूं। ऑन जीएसटी आइटम बाय आइटम बहुत सारे कमेंट्स आया, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। जीएसटी ऑन पेन, पहले विषय सर, जीएसटी ऑन पेंसिल। हमारे माननीय सदस्य खनिमोड़ी जी, एक यूपी से एक लड़की ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा पेंसिल का दर के ऊपर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से सर, पेंसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया। ओके सर, बच्ची ने लिखा है ठीक है, मगर बच्ची ने किसको लिखा है सर? माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनको भरोसा है उन तक लेटर पहुंचेगा, वो सुनेंगे और उनको जो करना है वो करने के लिए वो तैयार रहेंगे। किसी और को तो वो लिखने के लिए वो बच्ची का मन में नहीं आया, वो भी हम। और ये बात मैं बोलना चाहिए हूं जरूर, नो सर, मैं जरूर इसका जवाब तमिल में भी दूंगी, क्योंकि हाँ लगा लीजिए, क्योंकि सर बहुत ही पैशनेटली खनिमोड़ी जी बहुत विषय उठाया। वहीं दूसरी ओर कृति का पत्र वायरल होने के मामले में यूपी सरकार ने कार्रवाई भी कर दी है। भले ही केंद्रीय वित्त मंत्री कह रही हो कि पेंसिल और रबर पर जीएसटी अभी नहीं बढ़ाया गया है, यूपी सरकार ने बच्चों को ड्रेस और स्टेशनरी मदद में मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीबीटी के माध्यम से 1.91 करोड़ बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1200 रुपए भेजे हैं। पहले ये राशि 1100 रुपए थी। 100 रुपए की राशि स्टेशनरी मदद में बढ़ाए जाने की बात सरकार की ओर से की गई है।
देश की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनी जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए सबसे अधिक बोली लगाई है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया सोमवार को खत्म हो गई है, जिसमें कि करीब आपको बताते चले कि 1,50,173 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई है, लेकिन पूरी नीलामी प्रक्रिया में जियो सबसे अव्वल रहा है। जियो ने 20 साल के लिए करीब 88,078 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। जियो ने कई बैंड्स में स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण भी किया है, जिससे जियो पूरे देश में 5G सेवाओं को बेहतर तरीके से देश में सक्षम होगा। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश एम अंबानी ने कहा है, जियो भारत के 5G युग की अगुवाई के महत्वाकांक्षी और मजबूत संकल्प के साथ तैयार है। हम पूरे भारत में 5G रोल आउट के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जियो विश्वस्तरीय किफायती 5G और 5G सक्षम सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ऐसी सेवाएं, प्लेटफॉर्म और समाधान प्रदान करेंगे जो भारत की डिजिटल क्रांति को गति देंगे, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, विनिर्माण और ई गवर्नेंस सरीखे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, और माननीय प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन में एक और गौरवपूर्ण योगदान देंगे। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग देने आज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी में नेटवर्क 18 और ट्रू कॉलर द्वारा आयोजित #It'sNotOK रन में भाग लिया है। आइए देखते हैं कि इस रन की कुछ हेडलाइंस। न्यूज 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय राजधानी में रन टू एम्पावर का आयोजन किया, जहां धावकों ने इट्स नॉट ओके कॉज के लिए दौड़ लगाई। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ ये रन इस उत्पीड़न विरोधी अभियान कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके का हिस्सा रही। एम्पावरिंग का अर्थ है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी से ऊपर का जो स्टेप है डिग्निटी चाहिए। इस दौड़ को दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था सागरप्रीत हुड्डा ने झंडा दिखाकर रवाना किया, और इसमें दिल्ली पुलिस के 50 कर्मियों ने भाग भी लिया। पुलिस की तरफ से ये संदेश है, #It'sNotOK टू बी साइलेंट। कोई भी अगर विमेन हैरेसमेंट का इशू होता है या कोई भी लड़की या विमेन के साथ कोई हैरेसमेंट करता है, तो उस विमेन को चाहिए कि वो साइलेंस को ब्रेक करे और पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करे। रन टू एम्पावर लॉ मेकर्स, लॉ एनफोर्सर्स, अभिनेताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आया और साथ ही एक मजबूत संदेश दिया कि महिलाएं समाज में उनकी सही जगह को एक बार फिर से वापस पाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हैं। हम में से हर महिला लगभग ने ऐसा फेस किया होगा, सम काइंड ऑफ हैरेसमेंट, बी इट फिजिकल हैरेसमेंट या ऑन द फोन। तो ये हमारी आदत है कि हम चुपचाप सह लेते हैं, बट इट्स नॉट ओके। वी हैव टू कॉल आउट पीपल हु हरास अस, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल कैंपेन। ये बहुत ही बढ़िया कैंपेन है।